हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी मैन के अंदर। मैं आपका सोहन सर आपके साथ आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आइए आज हम करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा कि कॉन्टिन्यूटी होता है क्या है। हमने कॉन्टिन्यूटी के जो बेसिक था उसके बारे में पढ़ा कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, नहीं हमारी लिमिट जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू है, अगर वो बोथ आर इक्वल सो आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हमने पहले 3 क्वेश्चनों में हमारा फंक्शन हमें फंक्शन दिए गए तो उनको कॉन्टिन्यूस करना सीखा। तो आइए आज शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ। आगे है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो हम क्वेश्चन 4 का यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। Prove that the function f(x) equal to x raised to power n is continuous at x equal to 1। तो हमें क्या बताना है, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए द फंक्शन कि हमारा जो फंक्शन होगा f(x) इक्वल टू x की पावर n, जो हमारा फंक्शन x की पावर n है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, कि वो x की पावर n की x की वैल्यू n के ऊपर क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो n क्या यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, कैसा हो, पोलिनोमियल फंक्शन, सो पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, कि हमारा जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो सभी जो हमारे पास ऐसे पॉइंट जो जो भी फंक्शन में पॉइंट होते हैं जो भी बिलोंग करे रियल नंबर से, तो उन पर क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो देखो, अगर हम n की पावर लेते हैं 1 तो दिस इज लीनियर, n की पावर 2 क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक, n की पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है हमारे पास, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। और n क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव हम इंटीजर को किसे डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं z से। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। सो z की पावर पॉजिटिव, z इज कंटेन इन अ रियल नंबर। तो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो कहाँ पर कंटेन होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर कंटेन होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर x बिलोंग्स टू r, इफ f(x) इज पोलिनोमियल, अगर हमारे पास फंक्शन पोलिनोमियल है तो वो x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और यहाँ पर n क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ पर कंटेन करते हैं, यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं, कंटेन करते हैं हमारे रियल नंबर के अंदर कंटेन करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सो x की पावर इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू z, n बिलोंग टू z। जहां पर हमारा n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वहां पर हमारा फंक्शन क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो आइए हम देखते हैं हमारे कंसेप्ट लिमिट के बेसिस पर। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो लेट n क्या है हमारे पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम क्या मानते हैं, देखो हमारे पास अगर आप n की पावर x को कुछ भी रखोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास n की f(x) के लिए क्या होगा, ये हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा या डिफाइंड होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, हमारे पास जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर, तो उनके हर एक n के ऊपर क्या है, फंक्शन डिफाइन है। तो हम मान लेते हैं लेट x, हमने क्या मान लिया, लेट x इक्वल टू n, लेट x इक्वल टू n, या फिर एट x इक्वल टू 1। हम देखते हैं कि एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू n, तो हमारा क्या होगा, f ऑफ x किसके इक्वल है, x की पावर n के इक्वल है। तो हम अगर x को n रखते हैं तो क्या आएगा, ये n की पावर n रेज टू पावर n। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, n रेज टू पावर n। ठीक है, अगर हम निकालते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x रेज टू n f ऑफ x, लिमिट x रेज टू n, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर रखो x को, क्या रखोगे, n की पावर n। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, द
limiting value of function at x approaches to n, this will be equal to value of the function at n, so we can say that our function is continuous। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू दोनों क्या है, सेम है बिल्कुल, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, सो fx function is continuous at all x belongs to, means at all n belongs to z पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास जहां पर एन एक्स क्या है, x इक्वल टू एन है, तो हमने क्या बताना था, एट ऑल x इक्वल टू एन, या फिर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, x इक्वल टू एन एंड n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। ठीक है, या n इज कंटेन इन z पॉजिटिव। तो हमारे पास हमने क्या देखा कि हमारे पास जो फंक्शन था उसकी वैल्यू x की पावर n थी। हमने देखा कि एट x इक्वल टू एन के फंक्शन की वैल्यू क्या है, n रेज़ टू पावर n, और उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वो भी क्या है, n रेज़ टू पावर n। तो हमारे पास दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आइए आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ का आंसर देख रहे हैं हम, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट आंसर फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, is the function f defined by f of x equal to x if x less than 1 less than equal to 1, 5 if f x greater than equal x greater than 1, is continuous at x equal to 0, at x equal to 1 and at x equal to 2। तो देखो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 1 पे क्या हो रही है, हमें 1 से छोटा, 1 के इक्वल, 1 से बड़ा, तो हमें यहाँ पर 1 पे क्या लगाने पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारे फंक्शन के लिए 0 के, अगर आप 0 पे देख रहे हो तो ये तो 1 से बड़ा है, 0 पे क्या है हमारे पास यही है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 पे क्या है, एक ही फंक्शन है हमारे पास। यानी अगर आप देख रहे हो कि आपके पास ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर कोई x इक्वल टू 0 मान लिया, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 1 है, 1 से हमारे पास फंक्शन नेगेटिव में कौन सा है, x, और 1 से पॉजिटिव में क्या है हमारे पास 5। और देखो यहाँ पर 0 है, 0 से थोड़ा पॉजिटिव जाओ फंक्शन क्या होगा, x, 0 से थोड़ा नेगेटिव जाओ फंक्शन क्या होगा आपके पास, x। तो आपके पास ये क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका फंक्शन क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, किस पर, 0 पर। तो आइए हम अपने कंसेप्ट के साथ करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें क्या दिया गया है, f of x equal to x if x is less than equal to 1, 5 if x is greater than 1। ठीक है, तो हमें पहले देखना है कि x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 f of x equal to x means f of 0 equal to 0, यानी आपका जो फंक्शन है 0 पर क्या देगा, आपको 0 देगा। अगर हम उसके निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x लिमिटिंग x अप्रोचेस टू 0, f of x कितना आपके पास, x। देखो अगर हम लिमिटिंग वैल्यू 0 पे देखें, यानी 0, मैंने अभी बताया था आपको कि 0 से थोड़ा नेगेटिव में जाओगे तब भी आपके पास x है, 0 से थोड़ा पॉजिटिव में जाओगे तब भी क्या आपके पास x है, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। तो आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 पर और उसकी लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल। सो वी कैन से दैट f of x, f means a function is continuous at x equal to 0। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन की जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ रहा है तो आपके लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारे जो क्लास +2 का कंसेप्ट है लिमिटिंग या फिर कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिमिट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा, तो ये हमारे पास क्या मिला, हमें कॉन्टिन्यूस मिला। ठीक है,
तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर चेक करना, तो क्या हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब देख रहे हैं एट x इक्वल टू 1, क्या देख रहे हैं हम, एट x इक्वल टू 1। अगर आप देखो यहाँ पर हम ये मान लेते कि हमारा फंक्शन ये है, हमने ये क्या मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया। अगर आप 1 से थोड़ा नेगेटिव जाते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। अगर आप 1 पे देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। अगर आप 1 से थोड़ा पॉजिटिव जाओगे तो क्या होगा आपके पास, 5 होगा, ठीक है। यानी आपका जो 1 के ऊपर 1 से थोड़ा लेफ्ट जाने पर, 1 से थोड़ा राइट जाने पर और 1 के ऊपर, तो शायद हमारे फंक्शन क्या ना हो, कॉन्टिन्यूस। क्योंकि अगर 1 पे देखोगे आप x इक्वल टू 1 होगा, थोड़ा लेफ्ट जाओगे 1 होगा और इधर क्या है 5। तो आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखने से ही नजर आ रहा होगा। तो आइए हम करते हैं यहाँ पर अपने कंसेप्ट के साथ। सो एट x इक्वल टू 1, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 है तो फंक्शन वैल्यू क्या होगा, x। तो यहाँ पर रखो f ऑफ 1 या मीन f ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम इसकी देखें लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 से थोड़ा नेगेटिव जाने पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। तो अगर हम यहाँ पर x 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे हम, 1, तो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। यहाँ पर 1 पॉजिटिव क्या है, मतलब है कि 1 है जो राइट साइड से, 1 फंक्शन, हमारा फंक्शन की वैल्यू राइट साइड से उसको क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। और देखो यहाँ पर 1 से थोड़ा सा भी आगे जाने पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई x नहीं है, x को 1 अप्रोच नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर है, तो फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगा। तो आप देखो f ऑफ x, f ऑफ 1 पर क्या है, 1, लिमिटिंग वैल्यू 1 नेगेटिव। अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो 1 को तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप इसको राइट साइड से अप्रोच करो तो क्या आएगा, 5। तो हमारे पास क्या नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द x फ्रॉम 1 नेगेटिव, 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में हम जब फंक्शन को अप्रोच करेंगे, और जो हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, जब पॉजिटिव से, इन्हीं के दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, f ऑफ 1 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है f ऑफ 1 पर, ठीक है। सो फंक्शन या fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर क्या बोलो कि आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर क्या नहीं है, क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो आइए हम करते हैं। तो हमारा फंक्शन 1 पे क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1 पे क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो हमने 1 पे चेक कर लिया कि 1 पे क्या नहीं मिला, हमें कॉन्टिन्यूस नहीं मिला, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ से कि सर हमें ये नहीं समझ में आया। तो मैं आपके लिए 24 हावर्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी नींद निकालनी होती है। तो मैं आपके लिए 12 से 14 घंटे अवेलेबल हूँ। अगर आपको हमसे, मेरे से यूट्यूब पे कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आइए हम आगे चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो मैंने ऐसे फंक्शन था जो वो रब कर दिया। देखते हैं हम हमारे पास फंक्शन क्या था। x कब था, जब x लेस देन इक्वल टू 1 था, और 5 कब था, जब x क्या था, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो, अगर हम 2 पे चेक कर रहे हैं तो हम 2 से थोड़ा हाँ नेगेटिव जाते फंक्शन क्या होगा, 1 से बड़ा क्या आएगा, 5। तो 2 से थोड़ा राइट जाएंगे तब भी क्या होगा, 5। 2 पर भी क्या होगा,
5। तो देखो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास तीनों लिमिटिंग वैल्यू है, या जो भी हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, सभी पॉजिटिव आ रही है। तो क्योंकि देखो 2 से 1 से बड़ा यानी 2 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। तो आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलो आइए हम करते हैं हमारे कंसेप्ट के साथ। तो लेट एक्स एट इक्वल्स टू 2। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, 5। तो एफ ऑफ 2 किसके इक्वल आया, 5 के इक्वल आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर एक्स इक्वल टू 2 पर क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। इफ यू चेक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू 2, यदि एक्स हमारा फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है कहीं से भी लेफ्ट से या राइट से, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5। शाबाश। तो देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर भी, दोनों क्या, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2, दिस विल बी इक्वल टू 5। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या बोलेंगे, सो एफ फंक्शन या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो हमारा फंक्शन एक्स इक्वल टू पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने जीरो पे कैसे चेक किया, कि जीरो पे देखो अगर 1 से थोड़ा नेगेटिव जाते हैं तो हमारे फंक्शन के पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक्स है। नहीं, जीरो से थोड़ा पॉजिटिव जाने पर, थोड़ा कम आने पर, जीरो पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। लेकिन हम जब 1 पे जाते हैं तो 1 से नेगेटिव थोड़ा एक्स यानी कुछ और है, 1 पे एक्स है और 1 से ज़्यादा क्या है, 5। तो हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू क्या नहीं आ रही थी, वो इक्वल नहीं आ रही थी। और हमने 2 पर देखा कि अगर 1 से थोड़ा सा राइट जाओगे, थोड़ा सा पॉजिटिव जाओगे, तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। यानी कि 2 से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे 2 पे, दोनों क्या है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी वैल्यू 2 पे क्या है, इक्वल। तो फंक्शन क्या बोलेंगे हमारे पास, क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे आगे देखो नंबर 6। तो मैं आपको क्वेश्चन 6 करवा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। आपके पास कोई फंक्शन एफ दे रखा है, आपने क्या निकालना है उसके लिए, उसके पास जितने भी पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी उस फंक्शन को बनाने के लिए, वो क्या निकाले, पॉइंट निकालने हैं। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, जहां पर जो फंक्शन ऑफ का एफ को डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3, आपका फंक्शन 2x+3 होगा इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर आपके पास x लेस देन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, 2x+3। इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन फंक्शन इज 2x-3। तो हम देख रहे हैं, देखो आपके पास ये कोई फंक्शन है, ठीक है, दिस इज फंक्शन। अगर आप एफ फंक्शन यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर 2 पे ले लिया, तो आप 2 पे देखोगे कि वैल्यू क्या होगा, 2x+3, ठीक है। अगर आप 2 से थोड़ा नेगेटिव जाओगे तो क्या होगा, 2x+3। 2 से थोड़ा पॉजिटिव जाओगे क्या हो गया, 2x-3, ठीक है। तो देखो आप जब 2 से थोड़ा पॉजिटिव जा रहे हो, 2 को राइट साइड से अप्रोच करो तो 2 से नेगेटिव आपके पास क्या होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यानी आपके पास 2 से थोड़ा पॉजिटिव में क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर आप 2 से थोड़ा लेफ्ट में जाओगे तो फंक्शन देखो आपके पास क्या होगा, 2x+3। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो इधर भी क्या होगा आपके पास, कॉन्टिन्यूअस। बट एट x इक्वल टू 2 हम 2 पे थोड़ा सा नेगेटिव गए, थोड़ा सा पॉजिटिव गए, 2 पे देखे तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पर चेंज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है 2 के ऊपर क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आपको यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास जो फंक्शन है वो 2 से नेगेटिव पर, 2 से पॉजिटिव पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस। बट 2 के ऊपर क्या है, वो फंक्शन आपका टूट रहा है, ठीक है। 2 से थोड़ा सा पीछे कुछ और है, 2 से थोड़ा आगे कुछ और है, और तो आपके पास क्या, उनके लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं। सो लेट हमें फंक्शन की वैल्यू क्या देगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3 if x is less than equal to 2, 2x-3 if x is greater than 2। ये देखिए आपके पास
इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं केस फर्स्ट। देखो आपके पास फंक्शन है वो, अगर आप देखोगे 2 से नेगेटिव है, 2 से पॉजिटिव है, 2 2 4 प्लस 3 7, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1। तो आपके पास 2 से नेगेटिव है 2 पे क्या है 7, और 2 से पॉजिटिव 2 पे क्या है 1। तो आपके पास फंक्शन वैल्यू क्या है डिफाइंड। तो फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 2 या फिर एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो आपका फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एट x इक्वल टू, हम चेक करें स्टार्टिंग में एट x इक्वल टू 2, तो हमारे पास केस फर्स्ट क्या होगा। हम पहले चलो एक मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है, लेट सी, आप कुछ ही मान लो सी या बी, लेट सी बी अ रियल नंबर। ठीक है, तो आपके पास सी क्या है, एक रियल नंबर है जो आपके फंक्शन से बिलोंग, फंक्शन के एक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, बिलोंग टू एक्स। तो केस फर्स्ट, इफ सी इज लेस देन 2, सी क्या है 2 से कम आपके पास, अगर आपके पास सी क्या है लेस देन 2, तो फंक्शन क्या होगा। तो आइए हम चेक करते हैं एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगा, यानी एफ ऑफ सी, सी से 2 से कम पे क्या होगा 2x प्लस 3, यानी क्या होगा 2c प्लस 3। नाउ लेट अस चेक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट एट 2 नेगेटिव। सो x approaches to 2, c approaches to 2, f of x is equal to लिमिट c approaches to 2। यदि आप 2 से थोड़ा नेगेटिव जान 2 से कम पूछा तो फंक्शन क्या आपके पास 2x प्लस 3। ठीक है, अगर आप यहाँ पर C2 को अप्रोच करें तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, सॉरी 2 इंटू सी प्लस 3 क्या आएगा 2c प्लस 3। तो देखो अगर आप 2 से थोड़ा नेगेटिव देख रहे हो तो आप फंक्शन क्या है लिमिटिंग वैल्यू, और उस फंक्शन की उस लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या दोनों सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट c अप्रोचेस टू 2, f of x is equal to f of c। So f is function is defined, a function is continuous, function is continuous for all x belongs to r, या फिर x is x less than 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर आपके पास कोई लिमिटिंग कोई वैल्यू है फंक्शन की x, और वो 2 से कम है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो आपने, मैंने आपको पहले बोला था कि 2 से नेगेटिव पे आपका फंक्शन क्या है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देगा आपको, क्योंकि क्या है लीनियर है, तो आपको क्या देगा ये स्ट्रेट लाइन, तो 2 से पीछे नहीं टूटेगा। और 2 से पॉजिटिव क्या देगा 2 इंटू 2 माइनस 4, यानी 1 के इक्वल, 1 के इक्वल एक्स को 2 से आप ज्यादा जाओगे। ठीक है, अगर 3 रखोगे 4 रखोगे 5 रखोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा। लेकिन आपके पास 2 पे और 2 से थोड़ा पॉजिटिव 2 से नेगेटिव पे क्या होगा, ग्राफ आपका टूट जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो टूट जाएगा, तो क्या होगा कि हमारे पास ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं केस सेकंड। अगर आपने यहाँ समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं केस सेकंड। ठीक है, आपने यहाँ पर सी को एक रियल नंबर माना है जो एक्स से बिलोंग करता है। तो देखो केस नंबर 2, इफ सी इज ग्रेटर देन 2, क्या लेते हैं हम, इफ सी इज ग्रेटर देन 2। अगर हम सी को ले यहाँ पर जो सी बिलोंग करता है एक्स से, वो क्या है 2 से थोड़ा राइट साइड में है, तो क्या लेंगे हम एफ ऑफ सी, क्या आएगा 2 से थोड़ा फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 3, यानी कि 2c माइनस 3 होगा। नाउ लेट अस चेक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 2 से हम थोड़ा देखते हैं कि पॉजिटिव पे क्या होगा। तो हमारा यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिट सॉरी सी अप्रोचेस टू 2, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, तो यहाँ से भी क्या होगा ये 2c माइनस 3। सो वी कैन से दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c अप्रोचेस टू 2, अगर c को अप्रोच कर राइट साइड से तो क्या होगा फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होगा इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो f(x) is continuous, function is continuous at all x greater than 2। अगर आप x 2 से थोड़ा बड़ा जाओगे, 2 से पॉजिटिव साइड में जाओगे, तो आपको ये लीनियर लाइन देगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देगा, तो क्या होगा आपके पास ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द फर्दर कंफर्मेशन आफ्टर द वीडियो। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से।
आइए हम देखते हैं हमारा केस नंबर 3। देखो अगर आप इस चैप्टर को आपने जो मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में पार्ट किया था, अगर उसको अच्छे से समझ गए ना तो ये बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। ठीक है, इफ केस नंबर 3 के आपके पास, तो आप केस नंबर 3 में क्या देखोगे, एट सी इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पर एट सी इक्वल टू 2 पर देखोगे तो क्या आएगा, एट सी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 2 पर क्या होगा आपके पास। तो ये हम चेक करते हैं हमारा एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी यानी सी के 2 के ऊपर क्या आएगा, 2x+3, यानी क्या आएगा 2x+3 2c+3। ठीक है, 2 इंटू 2 4+3 7 के इक्वल आएगा। ठीक है, एफ ऑफ 2c इक्वल टू 2 माना हमने, तो यहाँ पर 2 ले लो, 2 इंटू 2+3 कितना आएगा, तो चलो मैं बाद में लिख लेता हूँ ये। तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 2 इंटू 2+3। ठीक है, 4+3 7। ठीक है, अब देखो आप 2 पे देख रहे हो, तो यहाँ पर 2 से थोड़ा सा नेगेटिव जाके देखो क्या आएगा, लिमिट c approaches to negative f of x, so limit c approaches to नेगेटिव, तो आप 2 से थोड़ा सा नेगेटिव जाओगे तो फंक्शन क्या होगा, 2x+3। क्या आएगा, 2x+3। तो यहाँ पर सी आपका 2 को अप्रोच करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2+3 कितना आएगा, 7। कितना आएगा आपके पास, 7 आएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ से लिमिट से अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट सी अप्रोचेस टू पॉजिटिव, तो आपके पास 2 से आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव जाओगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 से थोड़ा सा पॉजिटिव जाने पर 2x-3। तो क्या होगा आपके पास, 2x-3। तो यहाँ से देखो 2x-3, तो आपका c क्या करे, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2-3, 4 इंटू 2 4 4-3 1। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे आपका 2 के ऊपर 2 से थोड़ा सा नेगेटिव जाने पर, थोड़ा सा पॉजिटिव जाने पर, तो आपकी जो लिमिट की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, यानी आपका फंक्शन 2 पे क्या है, टूट रहा है। तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट x इक्वल टू 2। तो आप क्या बोलोगे, लिमिट, मैं आपको देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, लिमिट c approaches to negative f of x, limit c approaches to positive f of x is not equal to f of 2। आपके पास जो ये दोनों लिमिट है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, और ये दोनों क्या थे आपके पास, जो 2 पॉजिटिव है ये 1 था, और 2 पे चलो ये दोनों इक्वल है, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, सॉरी एफ ऑफ 2 ये 7 है, 2 पॉजिटिव पे ये है। ठीक है, तो आपके पास देखो, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, जो 2 नेगेटिव है और c है वो दोनों इक्वल है, तो क्या वो लिखोगे, लिमिट c अप्रोच टू पॉजिटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव f ऑफ x या फिर f ऑफ 2 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि देखो f ऑफ 2 और f ऑफ x पे दोनों क्या है, 2 नेगेटिव से, दोनों के पास लिमिट की वैल्यू सेम है, और 2 से पॉजिटिव क्या है 1, तो आपके पास लिमिट इक्वल नहीं है। सो function f(x) is not continuous for x equal to 2 या फिर at x equal to 2, so we can say that here is 2 is the point of discontinuity, so 2 is the point of discontinuity। सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारे पास 2 क्या है, फंक्शन ऑफ 2 क्या है, आपके पास डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, सो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, फॉर द फर्दर रेफरेंस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, वीडियो के बाद समझने के आप इसका क्या ले सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो
do not forget to like and share the video, and do not forget to subscribe our channel the Bright Minds Academy Cement। तो ताकि आपको अपनी वीडियो क्या मिल सके, सबसे पहले अपनी अगली वीडियो मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।